जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो, उस वक्त हमारा देश एक विकसित देश हो। आने वाले 5 साल के लिए हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिहार के विकसित हुए हम लोग कभी भी विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। क्या और कदम उठाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को सही मायनों में धरातल पर उतार सकें। प्रशांत जी के सामने भी यकीनन आने वाले 5 वर्षों में चुनौतियां हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का मैं समर्थन ज़रूर करता हूँ। हमारी सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का वो दिन है जहां निरंतरता में पिछले 8 दशकों से देशवासी एक नए संकल्प के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं कि जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो, उस वक्त हमारा देश एक विकसित देश हो। उस वक्त विकसित भारत में 1947 में जिस तरीके से हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में तिरंगा लहराने का काम किया था, 2047 आते आते हम लोग विकसित भारत में ये तिरंगा लहराने का कार्य करें। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ज़रूरी है अपने लक्ष्यों पर, ज़रूरी है समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ना। आज की तारीख में पीछे मुड़कर देखने से ज़्यादा भविष्य की ओर आपकी नज़र हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले बीते सालों में क्या किया क्या नहीं किया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 सालों में हमारे क्या लक्ष्य हैं। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करें। देश में जात पात धर्म मज़हब से उठकर सही मायनों में युवाओं को आगे बढ़ाकर, महिलाओं का समावेश कर हम लोग विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य करें। इस संकल्प के साथ मैं तमाम देशवासियों को एक बार फिर से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे वीर शहीदों को, उनको, उनके परिवार वालों को याद करते हुए उनको नमन करता हूं। और आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर भी सर बोल दीजिए, क्योंकि शराबबंदी को लेकर जो है सियासी घमासान है और समीक्षा की बात हो रही है। हजारों लोगों की जान गई है अब तक। देखिए, जिस राजस्व का भी लॉस हो रहा है और एनसीआरबी की रिपोर्ट में सारी बातें कही गई। देखिए, बिहार आज की तारीख में मैं मानता हूं कि एक अहम पड़ाव से गुजरने का काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार आने वाले 5 साल के लिए हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। मैं मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि आज की तारीख में बिहार के सामने और हमारी सरकार के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं। पर आने वाले 5 सालों में मेरा विश्वास इस डबल इंजन की सरकार के प्रति है कि प्रधानमंत्री जी की सोच से, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के प्रयासों से जब हम लोग विकसित भारत की बात करेंगे तो ऐसे में विकसित बिहार का होना भी ज़रूरी है। बिहार के विकसित हुए हम लोग कभी भी विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ चुनौतियाँ बड़ी हैं वहीं हम लोगों की सोच भी स्पष्ट है कि भारत की बिहार को हर चुनौतियों से बाहर निकालते हुए, भले वो विकास की दृष्टि से हो या कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, उसको बाहर निकालते हुए जल्द हम लोग अपने लक्ष्यों तक तीव्र गति से अग्रसर होंगे। ये मेरा विश्वास है। देखिए, शराबबंदी
शराबबंदी की समीक्षा की बात मैंने हमेशा कही है। आज भी लगभग 10 साल होने को आए हैं शराबबंदी कानून को बिहार में बने हुए, पर इन 10 सालों में क्या इस कानून को जिस सोच के साथ हम लोगों ने बनाने का काम किया था, उस वक्त मेरी पार्टी विपक्ष में थी, उसके बाद भी हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था, क्या हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं? क्या हम लोग उस सोच को धरातल पर सही मायनों में उतार पाए हैं? क्योंकि आज भी कई बार जहरीली शराब के निर्माण की जानकारी सामने आती है, जहरीली शराब से होने वाली मौतें हम लोगों को चिंतित करती हैं। आयात होता है सीमावर्ती इलाकों से, ये जानकारी भी रह कर आती है। ऐसे में क्या और कदम उठाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को सही मायनों में धरातल पर उतार सकें? क्या और कदम उठाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को लेकर जागरूकता और फैला सकें? इन तमाम विषयों को लेकर मैं मानता हूं समीक्षा होनी जरूरी है। जो जीत कराए हैं सर, क्या कहेंगे? आपके मित्र भी हैं, नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, प्रशांत किशोर सदन पहुंचे हैं। देखिए, मैंने हमेशा उस सोच का समर्थन किया है जो बिहारियों को, देशवासियों को जात पात धर्म मजहब से निकाल कर एकजुट होकर समावेश कर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करे। ऐसे में प्रशांत जी के सामने भी यकीनन आने वाले 5 वर्षों में चुनौतियां हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का मैं समर्थन ज़रूर करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ना जाति की बात की, ना उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव, सांप्रदायिकता, जातीयता से अपने आप को दूर रखते हुए समावेश और विकास की सोच उन्होंने सामने रखी। रोज़गार की बात उन्होंने की, विकास की बात उन्होंने की, पर ये बातें सिर्फ बातें ही बन के रहेंगी या धरातल पर देखने को मिलेंगी, ये चुनौती भी उनके समक्ष है। आने वाला समय बताएगा कि वो कितना खरा अपनी बातों पे उतरे। तेजस्वी यादव गायब है, बिहार में भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ा है, अगर सरकार नहीं हिसाब करेगी तो फिर जनता खुद हिसाब कर देगी। देखिए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी महत्वपूर्ण समय पर होती है, ये दर्शाता है कि उनके लिए बिहार और बिहारी कितना महत्व रखते हैं। बिहार में जब विधानसभा का सत्र चलता है तो वो गायब रहते हैं। बिहार में जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तब वो गायब रहते हैं। जब महत्वपूर्ण दिन होते हैं तब वो गायब रहते हैं। उनके लिए विदेश यात्रा, उनके लिए अपनी मौज मस्ती अगर ज़्यादा मायने रखती है तो मैं मानता हूं कि ये चिंता का विषय है। हमारी सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार से सवाल करने की सोच के साथ नेता प्रतिपक्ष को ये जिम्मेदारी दी जाती है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी स्थापित होता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर ये संवाद करें। आप हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब देने को तैयार हैं, पर जिस तरीके से सदन में उनकी गैर मौजूदगी रहती है, ऐसे महत्वपूर्ण दिनों में उनकी गैर मौजूदगी रहती है, तो दर्शाता है कि उनके लिए बिहार सिर्फ एक पर्यटन स्थल अब बन के रह गया है। उनके लिए राजनीति एक पार्ट टाइम व्यवस्था का हिस्सा बन के रह गया। सिर्फ आना, बोलना और भाग जाना नहीं होगा ना, उसके लिए आपको बिहार में रहकर इन बातों को उजागर करना होगा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही हैं। आरोप लगाकर भागने का काम वो लोग करते हैं जिनके पास तथ्यों का अभाव होता है, जिनके पास जानकारी का अभाव होता है। चलिए, देखिए, चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। रोजगार को लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का समर्थन जो है चिराग पासवान ने दे दिया है और कहा है कि अच्छी दिशा में वो काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कितना सस्टेन करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम इजाज़त, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।